हेलो गाइज़, मैं हूं आशीष और आप लोगों का स्वागत है आशीष एमबीबीएस चैनल में। मेरा नीट का स्कोर 685 आया तो डेफिनेटली मैंने बहुत ही अच्छी बुक्स का यूज़ किया था। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी अच्छी बुक्स का यूज़ करना है। 20 ऐसी बुक जो इररिलेवेंट है, जैसे कि फ़िजिक्स के लिए आपने पूरी अच्छी वर्मा सोल्व की तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन वो नीट में बिल्कुल काम की नहीं है। आईआईटी एडवांस के लिए बहुत काम की है, लेकिन नीट के लिए वो काम की नहीं है। कौन सी बुक्स हैं जो बेस्ट हैं आपको, जो कि आप सोल्व कर लेंगे तो आपका नीट का हर क्वेश्चन लगभग 99% आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सबके फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी के अंदर जैसा कि सबको पता ही है कि बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी क्या है, गीता, बाइबल, कुरान जो भी कहो सब कुछ एनसीईआरटी है। जो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ेगा वो नीट में अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली, उसके बाद आप उसी थ्योरी से टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका उस चैप्टर का कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक वीक है। तो आपको उसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, एमटीजी की फिंगर टिप बुक, जो कि मैंने पर्सनली यूज़ किया। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बुक जो है मैंने ये खुद ने भी सोल्व की है नीट के टाइम पे। इसमें 11th और 12th दोनों एक ही बुक के अंदर आ जाती है। देखो 11th और 12th दोनों बुक आएंगी इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर वाइज तो मिलते हैं, चैप्टर वाइज के अंदर भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर लास्ट में PYQ वगैरह भी मिलते हैं। इसमें सर्च रीजन भी मिलते हैं इसमें, और क्या मिलता है। और आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर जो है ऐसे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अंदर हमें ये चार्ट भी मिलता है जिसके अंदर पूरी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्ट वाला सर्कुलेशन सब कुछ मिलता है इसके अंदर। तो मेरी तरफ से बायोलॉजी की ये बुक बेस्ट है। और अगर आप चाहें तो या तो ये या फिर इसके अल्टरनेटिव विपिन सर की एक बुक है बायोलॉजी पंच भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इसके अल्टरनेटिव में। अगर आप ये परचेज़ ना कर पाएँ, ये कुछ 800 रुपये के आसपास की होती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं या फिर अपने कोई भी स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर 3 सब ब्रांच होती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब रही फिजिकल की बात, तो फिजिकल के अंदर जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरा चैप्टर है, उसमें से जो शुरुआत में थ्योरी वाला पोर्शन होता है उस थ्योरी वाले पोर्शन से ही जो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं वो बन सकते हैं। तो हर चैप्टर के पर्टिकुलर थ्योरी वाला जो पोर्शन होता है आप सिर्फ उसकी एनसीईआरटी को एक बार पूरी रीड करें। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पूरी एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो खासकर 2 से 3 बार आपको रीड करना पड़ेगा। पूरी केमिस्ट्री की जो बाकी की एनसीईआरटी आपको उनको थोरोली पूरा रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो आप केमिस्ट्री के अंदर तो लगभग मान लो 35 साल के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उससे बाहर कुछ जाता नहीं है। क्योंकि नीट में मैंने भी हार्ड क्वेश्चन के लिए जेईई मेंस के क्वेश्चन सोल्व किए थे, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। भले ही कॉन्फिडेंस अप होता है, वो लास्ट में करें। सबसे पहले आपको अपना लेक्चर देखना है, नोट्स पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 36 ईयर्स की मैं आपको बुक बताता हूँ, वो परचेज़ करना। तो ये है वो बुक 35 ईयर, इसमें 36 मैंने ये पेन से 36, ये 35 ईयर की बुक है। अब ये 36 या 37 ईयर्स की बुक हो चुकी है। एमटीजी की 37 ईयर्स, इस साल आपको 37 वाला वेरिएंट लेना है, 37 नीट केमिस्ट्री। और ये एमटीजी की बुक है। इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपको मिल जाएगा, आपको साइड में दिख रहा होगा। इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज, ईयर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज, और फिर लास्ट में उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। तो ये हो गई केमिस्ट्री की बात। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप चाहें तो खुद के, वैसे तो मैं प्रीफर करूँ खुद के नोट्स, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मैड को भी ले सकते हैं। PW की मैड भी काफ़ी अच्छी है। तो अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर, जो कि सबसे टफ पोर्शन माना जाता है नीट वालों के लिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल शैतान जो होता है वो फिजिक्स ही होता है। लेकिन आप एक बार फिजिक्स को थोरोली कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो उसके बाद वो इतना मुश्किल रहता नहीं है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आपको एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करनी, मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं लगानी। हाँ, पूरे साल में एक बार ज़रूर एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है, लेकिन बार बार रिपीटिव आपको बायोलॉजी की और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बार बार आपको रिपीटिव में पढ़ना है। फिजिक्स में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी जो बुक है नोट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वो फिजिक्स मैड इजी, MR सर की वो बुक मैंने पर्सनली भी यूज़ की थी। वो उसमें सब बिल्कुल सारे नोट्स हैं एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में अब रही बात बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बैक एक्सरसाइज जो है वो आपको एक एक क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है ऐसी कौन सी बुक है जो थोड़ी सस्ती भी हो
और जिसमें बैक एक्सरसाइज भी आता हो और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी आ जाते हो। तो ये बुक मैंने अमेज़ॉन पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद परचेज़ की थी मेरे टाइम पे। ये बस इसमें दिक्कत ये है कि इस क्लास वाइज आती है, जैसे 11th क्लास की बुक है ये, अब 11th के बाद ऐसी 12th क्लास का इस वेरिएंट आता है, तो आप दोनों वेरिएंट ले सकते हैं। इसमें NCERT के टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, एग्जाम्पलर में MCQ, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चन के आंसर चैप्टर वाइज हैं। जैसे कि मान लो ये चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर NCERT एक्सरसाइज, अब देखो मैंने भी सोल्व की थी NCERT एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन फिर उसका आंसर, तो ये इसमें मेंशन है हर चैप्टर वाइज। तो मैं अपनी तरफ से आपको ये बुक रिकमेंड करता हूँ। बाकी मेरी तरफ से ये बुक्स हैं और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।